Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Accountancy hindis yath video lectures maz karo asi az discuss ledger kya gई और ledger kith pach asi prepare karan. Sun azik important topics ch meaning utility of ledger, difference between ledger and journal, classification of ledger accounts, balancing of ledger accounts, and further for explaining and understanding the ledger we will do some practical problems as well. Ledger discuss karna bro वनो असी कि accounting हंस यूस definition इस परान इस वनान accounting is the art of recording, classifying. Recording हुन setup यूस छु सकोर अस discuss असल पढ़ और अश उम्मीद कि तय आसन समझ आमुत कि जर्नल किस पढ़ बनावान इस और जर्नलस मज किस पढ़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करान. Similarly यम subsidiary books आसान छु यथ मज कैश बुक बनावान छु और बे स्पेशल पर्पस बुक्स बनावान छु. कैश बुक तो स्पेशल पर्पस बुक तो ऐसे तय असल पढ़ समझ आमुत और बे ऐसे तय कैश बुक तो स्पेशल पर्पस बुक बनावनी तगान. जर्नल पत यानी जर्नलाइजिंग हिंद स्टेप पत अहम स्टेप स्टार्ट गसान यथ मज ऐसी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस अकॉर्डिंग टू देयर नेचर करान. लेजर हुंद अख अहम मकसद आसान कि यम ट्रांजैक्शन अस बिजनेस मज करान अम ट्रांजैक्शन गस कुन खास जाय पन्ने नेचर एतबार रिकॉर्ड गसनी ताकि अस लगे है क्विक इन्फॉर्मेशन पता कि यथ आइटमस मुतलिक अस इन्फॉर्मेशन जरूरत तथ आइटमस मुतलिक गस अस क्विक इन्फॉर्मेशन मिलन. मिसाल के तौर पर रेतस दौरान यीचा परचेज अस कर इमन परचेजन हुंद अख खाक गोस अस ब्रिखिन आसुन ताकि अस हेकहो रेत पत अंदाजा लगायित कि सन परचेज कत्या रूद यथ रेतस दौरान अस कत्या कर क्रेडिट परचेज अस कत्या कर कैश परचेज और बेय नए रेत खतर कत्या परचेज अस करें. यह तेले मुमकिन येले अस एकसै जाय एकस खास मखसूस जाय परचेज सत रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करमस आस. यत अख सवाल पौद गसान कि जर्नलस मज तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करान लेजर मज ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनु क्या मकसद आस. जर्नल मज इस गड़ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करान तते ट्रांजैक्शन हुंद नेचर वुचान की बल्कि कह ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करान अकॉर्डिंग टू दियर डेट या अकॉर्डिंग टू दियर ओकरेंस. अगर ट्रांजैक्शन दोहस गई अत मज जर्नल मज यह हिसाब थावान कि कुस ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन परचेज ट्रांजैक्शन सेल्स ट्रांजैक्शन. We are recording only. We are concerned with recording of the transaction only. लेकिन इसके लिए जो एक क्विक इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में हमें चाहिए वो क्विक इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती है जर्नल में. जर्नल हंस तो लेजर हंस एग्जांपल अगर अस यत वनो कि मिसाल के तौर पर अकिस जायन कमर अत कमरस मज किताब थाइमज और प्रथ कुन किस्म किताब हमने बाहर से किताबें लाई और सिर्फ कमरे में डाल दी. अब हम किसी बच्चे को यह कह रहे हैं या आपको हम यह कह रहे हैं कि गोबरा तुई उनियो सा एम क्लास मज अकाउंटेंसी 11th कड़ित. युस बच अत कमरस मज अच और क्लास 11th अकाउंटेंसी छाड़ जरूरी और ओब्वियस कह कि तस लगे छानस वारिया टाइम. हो सकता है कि कुन सात हेकि न तमिस अथ लगित कहें बजाय इसके कि अगर वह अम किताब अस तुलो सेपरेटली अलमारन मज थो पन्ने खान एतबार कि साइंस किताब थो अलग, आर्ट्स किताब थो अलग, तथ मज करो पन पन सेक्शन अलग, इंग्लिश अलग, इकोनॉमिक्स अलग, एजुकेशन अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग. सिमिलरली करो कॉमर्स किताब ते अलग, अकाउंटेंसी अलग, बिजनेस स्टडीज अलग, तथ मज करो क्लासिफाई यह कि 11th क्लास करोन अलग, 12th क्लास करोन अलग. पत अगर अमिस बचस अस वनो कि गस अम कमर मज आन 11th अकाउंटेंसी गरित और यह मुमकिन कि अमिस लगे गोडनिचे अनवार पे पता और अत लगे अमिस अंदाज कि पत्थर बिहित हेकि वनित कि अत सेक्शनस मज कचा किताब.
बिल्कुल यही प्रोसेस जर्नल हंस तो लेजर हंस आसान। जर्नल मज रिकॉर्ड करान ट्रांजैक्शन, अत मज नेचर वुचान, अत मज खाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करान और अख सेल्स ट्रांजैक्शन हेकि दोहस 50 फिर रिकॉर्ड गमज और 50 जायन हेकि रिकॉर्ड गसित। यिस गई ऐसे पत अंदाज लगावान छु कि कचा सेल्स ट्रांजैक्शन गई, सानि खतर छु मुश्किल गसान कि अस छाड़ो अस कचा सेल्स ट्रांजैक्शन कर दोहस। बजाय इसके यिस गई अस पत ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करान छु या पोस्ट करान छु लेजर कुन, और लेजर मज छु आसान ट्रांजैक्शन एक्साइज जाए रिकॉर्ड करित अकॉर्डिंग टू द नेचर। हम फिर आसानी से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस महीने के दौरान हमने कितनी सेल्स ट्रांजैक्शंस की। दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लेजर, हाउ व्हाई वी आर गोइंग टू प्रिपेयर लेजर और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन जरूरी है। द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक कंटेनिंग, द लेजर इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, a book containing all accounts of business enterprise is known as ledger. Transferring transaction from the book of original entry to the respective ledger accounts is known as posting. After recording the transaction in the journal, the next stage is the transfer of transaction in the respective accounts opened in the ledger. According to L.C. Cropper, the book which contains classified and permanent record of all the transactions of the business is called a ledger. Utility of ledger. Quick information about particular item. जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि लेजर प्रिपेयर करने के बाद हमें उस आइटम के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन हासिल होती है। परचेज अकाउंट हमने बनाया तो परचेज से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है दैट विल बी इंक्लूड इन द परचेज अकाउंट, देयरफॉर वी विल गेट द क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट परचेजेस। सिमिलरली जो भी अकाउंट्स हम बनाते हैं ए के साथ जो ट्रांजैक्शन की तो ए अकाउंट में होगी, तो ए से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी दैट विल बी इन द एज अकाउंट। प्रॉपर कंट्रोल ओवर ट्रांजैक्शंस, जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की उन पे कंट्रोल रहता है कि कभी कभार हमें ये पता चलता है कि ए हमारे साथ कैसी बिजनेस करता है तो आगे हम ध्यान से कर सकते हैं उसके साथ बिजनेस। सिमिलरली हमने कितनी परचेजेस की और परचेजेस पे हमारा कंट्रोल रह सकता है, हमने कितनी सेल्स की उन सेल्स पे भी हमारा कंट्रोल बराबर रहता है। देन अनदर इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो हमें डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस दिखाता है, जो हमें फिर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में मदद करता है। तो अगर हमने जर्नल नहीं बनाई है तो लेजर नहीं बना सकते हैं, अगर लेजर नहीं बनाई है तो ट्रायल बैलेंस नहीं बन सकती है। सिमिलर और ऑब्वियस ये बात है कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बनी तो फाइनल अकाउंट्स भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट्स। नाउ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का जहां तक ताल्लुक है ये किस तरह से हम बनाते हैं, हमने आपको पहले भी बताया है कि जर्नल अकाउंट्स की एक बुक है। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो अकाउंट्स की शक्ल में हम रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट एक टी शेप्ड स्टेटमेंट होता है, ऊपर हम सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं उस कंपनी का नाम जिसकी बुक्स में हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इन द बुक्स ऑफ ए फॉर एग्जांपल। उसके बाद हम अकाउंट नेम लिखते हैं कि जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उसका नाम क्या है। उसके बाद हम दो साइड बनाते हैं, एक डेबिट साइड होता है और दूसरा क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट कॉलम होते हैं, और क्रेडिट साइड में भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो और अमाउंट। डेट वाले कॉलम में हम ट्रांजैक्शन का डेट लिखते हैं जिस डेट पे ये ट्रांजैक्शन हुई, यानी जिस डेट पे ये ट्रांजैक्शन जर्नल में रिकॉर्ड हुई वही डेट हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। पर्टिकुलर कॉलम में हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, जिस अकाउंट की वजह से ये अकाउंट बनाने वाला अकाउंट डेबिट हुआ या क्रेडिट हुआ उस अकाउंट का नाम हम यहाँ लिखते हैं। सपोज अगर हमने कैश अकाउंट बनाया और कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट की वजह से डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, बट इसका अपोजिट अकाउंट हम लिखेंगे दैट इज कैपिटल। तो अगर कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, इसको कैश अकाउंट में जब हम डालेंगे तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे
कैश अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का मतलब ये है कि कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, लेकिन हुआ क्यों है वो उसकी वजह कैपिटल है, इसलिए हम कैश अकाउंट के डेबिट साइड में कैपिटल लिखेंगे। सिमिलरली जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम कैपिटल अकाउंट चूंकि क्रेडिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट क्यों क्रेडिट हुआ है, कैश की वजह से, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कि कैपिटल अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय कैश अकाउंट। यहाँ पे एक गोल्डन रूल जो है आपको याद रखना है वो ये है कि जो अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आता है, बल्कि अपोजिट अकाउंट जिसकी वजह से वो अकाउंट या क्रेडिट हुआ है या डेबिट, वो हम लिखते हैं। जर्नल फोलियो में हम जर्नल का पेज नंबर लिखते हैं जहां ये ट्रांजैक्शन पहले रिकॉर्ड हुई थी। अमाउंट कॉलम में डेबिट अमाउंट हम लिखते हैं और अपोजिट जो इसका साइड है लेफ्ट राइट हैंड साइड, उसमें भी ट्रांजैक्शंस हम इसी तरह से रिकॉर्ड करते हैं। Now what is difference between journal and ledger, or we can say that what is difference between the books of original entry and ledger? Journal and ledger are the most important books of the double entry mechanism of accounting and are indispensable for an accounting system. Following points of comparison are worth noting. First, journal is the first entry and ledger is the second entry. The journal as a book of source entry gets greater importance as legal evidence than the ledger. जर्नल चूंकि हम प्रिपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वोचर्स और फिर जर्नल को बुनियाद बनाकर हम लेजर प्रिपेयर करते हैं, तो लेजर भी लीगल एविडेंस बन सकता है, लेकिन चूंकि जर्नल वोचर के बुनियाद पे बनी हुई है इसलिए लीगल एविडेंस के एतबार से जर्नल ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लेजर से। द जर्नल इज द बुक for chronological record and the ledger is the book for analytical record. Transaction is the base of classification of data within journal and account is the base of classification of data within ledger, or in other words journal में हम transactions record करते हैं और ledger में हम transactions record करते हैं account की सूरत में। The process of recording the transaction in journal is known as journalizing and the process of recording transaction in the ledger is known as posting. जर्नल में जब हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग प्रोसेस कहते हैं और फिर हम जब ट्रांजैक्शंस को जर्नल से ट्रांसफर लेजर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम पोस्टिंग कहते हैं। जर्नल लेजर फर्दर डिस्कस करने से पहले हमें पहले यहां ये देखना है कि लेजर अकाउंट्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स जो है वो हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच और दूसरा हमारा मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोचस मज इस गड़े वुचान कि अकाउंट करान त्रेन हेडन मज क्लासिफाई। त्रे हेड आसान पर्सनल, रियल तो नॉमिनल। लेजर अकाउंट आसान दोन हिस्सन मज क्लासिफाई गसान। अकिस वनान टेम्पररी अकाउंट्स और दूसरिस वनान परमानेंट अकाउंट। यत एक फिर बे क्लियर करान लेजर अकाउंट्स दोन हेडन मज क्लासिफाई गसान। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स दोन हेडन मज क्लासिफाई गसान, टेम्पररी अकाउंट्स और परमानेंट अकाउंट्स। नाउ कम टेम्पररी अकाउंट तो कम परमानेंट अकाउंट। ट्रेडिशनल अप्रोच सोन आसान ट्रेडिशनल अप्रोचस मज वनान कि यम ते सन रियल तो पर्सनल अकाउंट आसान परमानेंट अकाउंट्स आसान, यानी यम ते सन एसेट अकाउंट्स या यम ते सन पर्सनल अकाउंट्स, चाहे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट नेचुरल या आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स तमाम परमानेंट आसान और यम ते पता नॉमिनल अकाउंट रोजान एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, इमन वनान कि टेम्पररी अकाउंट्स आसान। परमानेंट अकाउंट्स क्या गए तो टेम्पररी अकाउंट्स क्या गए, ये वनो यत कि
कि परमानेंट अकाउंट तिमन अकाउंटन वनान यम न क्लोज गसान कह। इन अदर वर्ड्स यम न खत्म गसान कह वरी खत्म गसन सत और इहज बैलेंस पेवान कैरी फॉरवर्ड करें और लास्टस पे पेवान बैलेंस शीटस मज हावन चाहे एसेट साइड या लायबिलिटी साइड तम अकाउंट यहज बैलेंस कैरी फॉरवर्ड पेवान करें और पत पेवान हावन एसेट साइड या लायबिलिटी साइड बैलेंस शीटस मज अकाउंट आसान परमानेंट अकाउंट तम अकाउंट यम वहरी किस आखरस पे खत्म गसन या क्लोज पेन करें अकाउंट टेम्पररी अकाउंट आसान इहज बैलेंस ट्रांसफर करान ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और तम सम क्लोज गस। These accounts are closed by transferring their balances to the profit trading and profit and loss account. तमाम यम ते रेवेन्यू अकाउंट्स आसान सेल परचेज यम सारी अकाउंट आसान नॉमिनल अकाउंट आसान यम टेम्पररी आसान और क्लोज करना by transferring their balance to profit and loss account. Now modern approaches classify करान account टेम्पररी कम गई तो परमानेंट कम गई। परमानेंट वनान तमामन एसेटन कैपिटल तो लायबिलिटी अकाउंट यम आसान परमानेंट आसान और यम ते रेवेन्यू तो एक्सपेंसेस आसान रेवेन्यू तो एक्सपेंस अकाउंट यम आसान टेम्पररी अकाउंट्स आसान। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स आसान कि लेजर मज क्लासिफाई अकाउंट करान टेम्पररी तो परमानेंट यम ते रियल तो पर्सनल अकाउंट आसान ट्रेडिशनल अप्रोच के एतबार तम परमानेंट आसान नॉमिनल अकाउंट टेम्पररी आसान। मॉडर्न अप्रोचस मज एसेट लायबिलिटी तो कैपिटल आसान परमानेंट अकाउंट और टेम्पररी अकाउंट आसान तमाम एक्सपेंसेस तो रेवेन्यू अकाउंट्स। नाउ डूइंग द पोस्टिंग द प्रैक्टिकल पोर्शन। अब किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करते हैं जर्नल लेजर में। चूंकि ट्रांजैक्शंस ट्रांसफर होती है फ्रॉम द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री टू द लेजर तो इसमें सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि जब हमने जर्नल बनाई तो जर्नल से फिर ट्रांजैक्शंस को किस तरह से हम पोस्ट करते हैं टू द लेजर। पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल मीन्स ट्रांसफरिंग अमाउंट्स फ्रॉम जर्नल टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। The basic aim of posting is to summarize all the transactions of the journal in a classified account so that necessary conclusion can be drawn. The basic rule of posting are as under: the name of the same account should not be written in the account in which the posting is being made. Second rule is every debt has its own and equal credit. पहली बात कि जो अकाउंट हम बनाते हैं उस अकाउंट में उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा बल्कि वो अकाउंट जिसकी वजह से या तो ये डेबिट या क्रेडिट हुआ है उस अकाउंट का नाम आएगा। क्योंकि एक ट्रांजैक्शन जो हुई उसमें दो या दो से ज़्यादा अकाउंट हो सकते हैं तो जो अकाउंट डेबिट हुआ है क्यों डेबिट हुआ है उसका अपोजिट अकाउंट जो है वो हमें उस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। द फर्स्ट इज पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। जर्नल में एंट्री की टाइप्स होती हैं तो पहले हम ओपनिंग एंट्रीज को देखेंगे कि इनको किस तरह से हम ट्रांजैक्शंस में जर्नल से लेके पोस्टिंग में ट्रांसफर किस तरह से हम करते हैं ओपनिंग एंट्रीज को। इन जर्नल ऑफ गोइंग कंसर्न यूजुअली वी फाइंड सम ओपनिंग एंट्रीज। जब हम साल खत्म करते हैं तो उस वक्त कुछ क्लोजिंग बैलेंसेस होती हैं जो अगले साल के लिए हमारी ओपनिंग बैलेंस होती हैं। तो साल स्टार्ट करने से पहले हमें इन ओपनिंग बैलेंसेस को ब्रॉड फॉरवर्ड करना पड़ता है। अब किस तरह से करते हैं वो ये है। द बेसिक पर्पस इज टू रिकॉर्ड वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज इंडिविजुअली एंड आल्सो कैपिटल अकाउंट फॉर प्रीवियस पीरियड टू द करंट पीरियड। ऑल एसेट्स हैव डेबिट बैलेंसेस, इट इज द रूल। तमाम एसेट्स की जो है वो डेबिट बैलेंस होती हैं, तमाम कैपिटल और लायबिलिटीज की जो है क्रेडिट बैलेंस होती है। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिए हैं कि कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज हमें साल के पहले इब्तिदा में हमें हैं कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, वो किस तरह से हम उनकी किस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। द फॉलोइंग आर द बैलेंसेस अपीयर इन बुक्स ऑफ ए ऑन 1 जनवरी 2020। एसेट्स कैश 20,000, स्टॉक 55,000 एंड फर्नीचर इज 20,000। लायबिलिटीज में क्रेडिटर है रामपाल है जो इसकी बैलेंस 30,000 है। Pass the necessary journal entries and show how the items would appear in the respective ledger accounts. तो हमें कुछ एसेट्स एंड लायबिलिटीज दी गई हैं
तो इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को हमें पोस्ट करना है लेजर में। तो सबसे पहले हम ओपनिंग एंट्री यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, जर्नल बनाएंगे जिसमें हम पहले ओपनिंग एंट्री दिखाएंगे इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल। तो चूंकि तमाम एसेट्स जो होती हैं एसेट्स यम आसान चूंकि डेबिट बैलेंस आसान, कैश अकाउंट डेबिट इट इज़ 20,000, स्टॉक भी डेबिट हो जाएगा 55,000 एंड फर्नीचर इज 20,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में हमें सिर्फ एक आइटम दिया गया है, दैट इज द क्रेडिटर साइड इज दैट देयर इज अ क्रेडिटर रामपाल हुज बैलेंस इज 30,000। जब हम एसेट साइड को टोटल करते हैं तो टोटल हमारा 95,000 आता है, जो लेकिन क्रेडिट साइड में हमारा जो टोटल है दैट इज ओनली 30,000। ये हमने ओपनिंग एंट्री में ये रूल जो है या ये कंसेप्ट डिस्कस किया है कि अगर एसेट साइड ज़्यादा है और लायबिलिटी साइड कम है तो जो बैलेंसिंग फिगर जो होती है वो हमेशा कैपिटल होता है। इसमें आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर कैपिटल दिया गया है, अगर बैलेंस है एसेट साइड ज़्यादा है और लायबिलिटी साइड कम है और कैपिटल नहीं दिया गया है तो बैलेंस कैपिटल है, अगर कैपिटल नहीं है तो ये हम क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रीट करते हैं। अगर ये वाइसी वर्सा हो गया कि हमारी लायबिलिटीज ज़्यादा है और एसेट्स कम है तो अगर हमने पहले देखना है कि अगर गुडविल नहीं है तो बैलेंस गुडविल है, अगर गुडविल भी दी गई है तो बैलेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट बैलेंस फिर है। यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है, स्टॉक को भी डेबिट किया है, फर्नीचर को डेबिट किया है, हमने लायबिलिटी को यहाँ पे क्रेडिट किया है। डिफरेंस हमारी 65,000 है, कैपिटल नहीं दिया गया इसलिए हमने डिफरेंस को कैपिटल ट्रीट किया है। नरेशन हमने इसके लिए लिखी है, बीइंग वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज ब्रॉट फॉरवर्ड। नाउ वी विल प्रिपेयर द लेजर अकाउंट्स। फर्स्ट अगर हम जर्नल में देखेंगे तो पहले कैश अकाउंट, स्टॉक, फर्नीचर, रामपाल एंड कैपिटल 5 अकाउंट्स वी हैव टू प्रिपेयर। वी विल टेक देम सेपरेटली वन बाय वन। फर्स्ट वी विल प्रिपेयर कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट जो है, कैश अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 20,000 है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 20,000। देन जब हम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे तो इन द बुक्स ऑफ ए स्टॉक में हमने लिखा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन करने के लिए हमें उस अकाउंट के साइड में जाना पड़ता है। अगर एसेट साइड है तो एसेट साइड के एसेट साइड में, अगर एसेट है तो एसेट अकाउंट के डेबिट साइड में, अगर लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के क्रेडिट साइड में। सिमिलरली अगर लायबिलिटी कैपिटल है तो उसके भी क्रेडिट साइड में हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन करनी है। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर चूंकि एसेट अकाउंट है इसलिए इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन विद डेट 20,000। उसके बाद हमने रामपाल का अकाउंट बनाया तो रामपाल चूंकि लायबिलिटी है इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा, हमने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 30,000। कैपिटल चूंकि ये भी इसकी भी क्रेडिट बैलेंस होगी तो इसके क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट इज 65,000। जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक्स हैं। तो सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक है, स्पेशल पर्पस बुक है, तो इसमें से हम किस तरह से पोस्ट करते हैं ट्रांजैक्शंस। कैश बुक चूंकि कैश अकाउंट भी सर्व करता है तो कैश ट्रांजैक्शंस के लिए हमें पोस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि कैश अकाउंट, कैश बुक जो है वो कैश अकाउंट ही होता है। लेकिन कैश अकाउंट या कैश बुक में जो अपोजिट अकाउंट्स होंगी जिनकी वजह से कैश बुक या कैश अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो गया है तो वो अकाउंट्स जो है वो ज़रूरी उन अकाउंट्स के लिए हमें लेजर बनानी है। लेकिन कैश जो है, कैश से रिलेटेड जो भी आइटम्स हैं वो अगर कैश बुक में हमने रिकॉर्ड की हैं तो उसके बाद हमें कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल पर्पस बुक्स के बाद हमें अकाउंट्स बनाने हैं। परचेज बुक के बाद हमने परचेज अकाउंट बनाना है। परचेज रिटर्न बुक के बाद हमने परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है। सिमिलरली सेल्स बुक के बाद सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न बुक के बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट हमें बनाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम स्पेशल पर्पस बुक्स में से ट्रांजैक्शन ट्रांसफर करते हैं टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। पोस्टिंग फ्रॉम स्पेशल पर्पस बुक्स। द फर्स्ट स्पेशल पर्पस बुक दैट इज परचेज बुक। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज बुक। परचेज बुक चूंकि परचेज बुक की सारी बैलेंस जो है वो हम ट्रांसफर करते हैं परचेज अकाउंट को, यानी परचेज बुक बनाने के बाद हमें परचेज अकाउंट बनाना जरूरी है। इसलिए जो टोटल बैलेंस परचेज की होती है वो हमेशा ट्रांसफर होती है टू द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट
उसमें हम लिखते हैं डेबिट साइड में बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। चूंकि परचेज एक्सपेंस है, इसका नेचर है कि ये डेबिट हो जाएगा, डेबिट द इंक्रीज एंड क्रेडिट द डिक्रीज, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। परचेज अकाउंट हमेशा जो है वो डेबिट हो जाएगा, चाहे कैश ट्रांजैक्शन है चाहे कैश परचेज है तब भी परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और चाहे क्रेडिट परचेजेस हैं उसमें भी परचेज अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा। और जो इसके अपोजिट अकाउंट्स हैं, चाहे कैश है या कोई और है, तो वो जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। परचेज बुक जब हम बनाते हैं तो परचेज बुक में पहले हम अकाउंट्स टू बी क्रेडिटेड लिखते हैं, यानी जिन अकाउंट्स को हमने क्रेडिट करना है वो लिखते हैं। उसके बाद इनका टोटल निकाल के हम बैलेंस को ट्रांसफर करते हैं टू द परचेज अकाउंट। तो यहाँ पे हमें एग्जांपल दी गई है, परचेज बुक हमारी है तो इसमें जो ट्रांजेक्शन है इनको हमने ट्रांसफर करना है टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। मार्च 15 रहीम एंड को, इससे हमने 15 बेड शीट्स 1000 के हिसाब से खरीदी हैं, तो टोटल हमारा 15,000 बनता है। इसमें यही एक ट्रांजैक्शन है, तो आखिर हमने टोटल करके ये सारी बैलेंस जो है परचेज अकाउंट को ट्रांसफर की है। इसमें हमने लिखा है कि परचेज अकाउंट डेबिट। अब ये परचेज बुक हमें दी गई है, तो यहाँ पे अगर परचेज बुक में हम देखेंगे तो सिर्फ दो अकाउंट हैं, एक तो रहीम एंड को, दूसरा परचेज अकाउंट। तो हम ये अकाउंट्स बनाएंगे, पहले हम बनाएंगे परचेज अकाउंट। हमने अभी आपको बताया कि परचेज जो है जब हम परचेज करते हैं तो ये हमेशा डेबिट हो जाएगा, तो हमने परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है द टोटल बैलेंस ऑफ परचेज बुक। इसमें हमने यहाँ पे लिखा है टू सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, और अमाउंट कॉलम में हमने 15,000 लिखा है। अब जब हम रहीम का बनाते हैं, चूंकि रहीम हमारा क्रेडिटर है तो रहीम के क्रेडिट साइड में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, तो हमने क्रेडिट साइड में रहीम के अकाउंट में लिखा है बाय परचेज अकाउंट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, वो ये है कि जब हमने परचेज अकाउंट बनाया तो उसमें सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक आया, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट का नाम नहीं आया है, बल्कि परचेज बुक जहाँ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की गई थी वो आई है। सिमिलरली जब हमने रहीम का अकाउंट बनाया तो रहीम के अकाउंट में हमने रहीम का नाम नहीं लिखा, बल्कि जिसकी वजह से ये क्रेडिट हुआ है उसका नाम, उस अकाउंट का नाम हमने यहाँ लिखा है। जब हमने रहीम से चीजें खरीदी हों, ये रहीम चीज हितमित आसान ऐसे गए परचेज अकाउंट डेबिट टू रहीम अकाउंट कोरमुत, तो रहीम अकाउंट क्रेडिट हो गया है बाय द वे ऑफ परचेज अकाउंट। तो परचेज अकाउंट के रहीम के अकाउंट की क्रेडिट साइड कर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, यानी रहीम सुन अकाउंट क्रेडिट गुमुत, मगर गुमुत परचेज अकाउंट की वजह से, और अकाउंट्स में लिखो परचेज अकाउंट। द सेकंड इज पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स बुक। सेल्स बुक बनाने पत्त ऐसे सेल्स अकाउंट पेवान बनाउन। सेल्स युस रेवेन्यू, इसलिए तमाम, इसलिए क्रेडिट गसान, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर रेवेन्यूस में इंक्रीज गसान क्रेडिट। इसका अपोजिट अकाउंट जो होगा, चाहे कैश है या डेटर है, वो हमेशा डेबिट हो जाएगा। एग्जाम्पल यही है कि हमारी सेल्स बुक दी गई है, इसके बाद हमें पोस्टिंग करनी है ऐसे इन अकाउंट्स को। करीम को हमने बेचे हैं 15 बेड शीट्स एट द रेट ऑफ 1100, तो ये 16,500 बनता है। तो एक ही ट्रांजैक्शन है, टोटल करके ये सारी बैलेंस जो है हमने सेल्स अकाउंट को ट्रांसफर की है बाय 16,500। उसके बाद जब हम सेल्स बुक बनाएंगे तो सेल्स बुक क्रेडिट, सेल्स बुक, उसके बाद सेल्स बुक के बाद जब हम सेल्स अकाउंट बनाएंगे तो सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक। सन्ड्रीज जो है टोटल ऑफ सेल्स बुक है जो है वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है 16,500। इसके बाद करीम अकाउंट बनाना है, तो करीम जो है चूंकि डेटर है इसके डेबिट साइड में आ जाएगा। डेबिट साइड में हमने लिखा है टू सेल्स अकाउंट, यानी करीम का अकाउंट डेबिट हुआ है लेकिन सेल्स अकाउंट की वजह से हुआ है। पोस्टिंग फ्रॉम परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक के बाद हमें परचेज रिटर्न अकाउंट बनाना है, क्योंकि हमने चीजें खरीदी वापस की हैं। इस गड़ ऐसी चीज हेवान परचेज अकाउंट डेबिट करान, मगर इस गड़ चीज वापस करो परचेज रिटर्न अकाउंट गस क्रेडिट। Enter the following transaction into purchase return book and post them to ledger. Returned goods to Satish for 4,600. Allowance claim by Joshi
एंड को ऑन अकाउंट ऑफ मिस्टेक इन द इनवॉइस। दो ट्रांजैक्शंस हमें यहाँ पे दी गई हैं, एक कि हमने चीजें सतीश को वापस की 4600 की, दूसरा इनवॉइस में गलती की वजह से जोशी ने क्लेम की है कि तुही दोरी में 500 रुपये, यानी हमें उसको देना है अब ये 2500। अब हम पहले परचेज रिटर्न बुक बनाएंगे। तो परचेज रिटर्न बुक जो आपका फॉर्मेट आपको पता है, पहले हम सतीश लिखेंगे, सतीश को हमने 4600 की चीजें वापस की, तो जोशी जो है, जोशी को हमने क्लेम की है 2500 की, तो टोटल जो बनेगा दैट विल बी 7100। तो ये परचेज रिटर्न अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। यहाँ पे आप ये ध्यान रखोगे कि इट इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज रिटर्न अकाउंट। तो पहले हम सतीश का अकाउंट बनाएंगे। तो सतीश से जब हमने चीजें खरीदी थी तो उस वक्त सतीश का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया था, लेकिन जब हमने चीजें वापस की हैं तो उस वक्त हम लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट। सिमिलरली जब हम जोशी का बनाएंगे तो जोशी के भी अकाउंट के ये डेबिट साइड में आ जाएंगे, जोशी का अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। उसके बाद जब हम परचेज रिटर्न का अकाउंट बनाएंगे तो परचेज रिटर्न के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज रिटर्न बुक। तो ये कंसेप्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। बार बार हम ये बात आप कह रहे हैं कि जो अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे उस अकाउंट का नाम नहीं आएगा। जिस तरह से हमने सतीश का अकाउंट बनाया है तो सतीश का अकाउंट डेबिट हुआ है। क्यों डेबिट हुआ है? इट इज बिकॉज ऑफ परचेज रिटर्न अकाउंट। यहाँ पे फिर से एक कंसेप्ट जो आपका है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि क्यों परचेज करने के वक्त क्यों परचेज अकाउंट डेबिट होता है और क्यों उसका अपोजिट अकाउंट क्रेडिट होता है, और सिमिलरली क्यों परचेज रिटर्न करने के वक्त परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाता है और बाकी अकाउंट्स क्रेडिट हो जाते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि परचेज रिटर्न अकाउंट क्यों क्रेडिट हो जाता है और बाकी अकाउंट्स क्यों डेबिट होते हैं। इसी तरह से परचेज अकाउंट क्यों डेबिट होता है और बाकी अकाउंट्स क्यों क्रेडिट होते हैं। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ पूरी तरह से आया है तब जाके आप पोस्टिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे एक बार फिर हम आपको बताएंगे, परचेज चूंकि एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। परचेज रिटर्न जो है वो हमारे लिए एक सॉर्ट ऑफ इनकम है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाती है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट जो है दैट विल बी क्रेडिटेड एंड द परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। नाउ द सेल्स पोस्टिंग फ्रॉम सेल्स रिटर्न बुक। अब सेल्स जो है, जब हम सेल की ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे कैश सेल है या क्रेडिट सेल करने के वक्त हम कैश अकाउंट डेबिट करते थे और सेल्स अकाउंट जो होता था वो क्रेडिट हो जाता था। लेकिन जब सेल किसी ने हमें रिटर्न की कह चीज आव अस वापस, तम वक्त अपोजिट ट्रांजैक्शन गसान, यानी सेल्स रिटर्न अकाउंट युस आसान सह गसान डेबिट। सिंपल अगर तुम याद थावन कोशिश करो कि परचेज गसान डेबिट, सेल्स गसान क्रेडिट, परचेज रिटर्न गसान क्रेडिट, सेल्स रिटर्न गसान डेबिट। ये थोड़ा जिमिक्स है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी गई है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन द परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक एंड पोस्ट देम टू द लेजर। रिटर्न गुड्स टू आबिद एंड को 5000 की चीजें हमने आबिद एंड को वापस की हैं। तो हम यहाँ पे पहले सेल्स रिटर्न बुक बनाएंगे। सेल्स रिटर्न बुक में हम लिखेंगे आबिद एंड को 5000। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। नाउ sales return account will be debited. Now the sales return account, when we prepare sales return account, तो इसके डेबिट साइड में हम लिखेंगे बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स रिटर्न बुक। तो 5000 है, यहाँ पे सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट जो है क्रेडिट हो जाएगा। नाउ आबिद एंड को जो है, आबिद एंड को का अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, इसका अपोजिट जो है वो आएगा। कंपेरेंशियल इलस्ट्रेशन इज हियर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें एक जर्नल दी गई है और फिर बताया गया है कि आपको इन ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करना है। पहली ट्रांजैक्शन जो दी गई है दैट इज कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट बीइंग परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश। Rahim's account debit to sales account being goods sold to Rahim on credit. Cash account discount account to Rahim account being cash received from Rahim in full settlement. Then purchase account debit to
एज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। यहाँ पे जो अकाउंट्स जो ट्रांजेक्शन्स दी गई हैं इन ट्रांजेक्शन्स को हमें ट्रांसफर करना है टू द रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। फर्स्ट वी विल टेक हाउ मेनी अकाउंट्स आर देयर। कैश अकाउंट 1, कैश अकाउंट दिया गया है, कैपिटल अकाउंट दिया गया है, ये बनाना है। परचेज अकाउंट बनाओ, फर्नीचर अकाउंट बनाओ, रहीमज अकाउंट बनाओ, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाओ और तम पत एज अकाउंट बनाओ। तो यहाँ पे हम पहले कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट सहित यम ट्रांजेक्शन रिलेट यानी यमन मज कैश अकाउंट चाहे डेबिट गुमुत या क्रेडिट गुमुत तम लिखो निम जाए। सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया था तो हम कैश अकाउंट वहाँ पे डेबिट हुआ था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की है अप्रैल 1 टू कैपिटल अकाउंट, दैट इज ओनली। उसके बाद हमने चीजें खरीदी हैं, परचेज अकाउंट उसमें डेबिट हुआ था और कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा बाय परचेज अकाउंट, दैट इज 6000। उसके बाद हमने 6 अप्रैल को फर्नीचर खरीदा है 12000 का, तो उसमें फर्नीचर अकाउंट डेबिट हुआ होगा और क्रेडिट जो है कैश अकाउंट है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है बाय वे ऑफ फर्नीचर अकाउंट, दैट इज 12000। उसके बाद रहीम जिसको हमने चीजें बेची थी तो उसने हमें कैश दिया है 9 अप्रैल को, तो रहीम से हमने कैश लिया है, उसमें कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ होगा और रहीम का अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ होगा, तो रहीम जो है उसका अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे कि कैश अकाउंट 7400 से डेबिट हुआ है बाय रहीम्स अकाउंट, तो यहाँ पे हमने लिखा है टू रहीम्स अकाउंट 7400 यानी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में। यहाँ पे आपको सिर्फ ये बात देखनी है कि जब कैश जिस ट्रांजैक्शन की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन सिर्फ कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगी, और जहां कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो वो ट्रांजैक्शन कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमें रिकॉर्ड करनी है। ख्याल ये रखना है कि किस अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और किस वजह से क्रेडिट हुआ है, वो वजह जो है वो अकाउंट में आपको मेंशन करना है। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, रहीम की वजह से कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, परचेज और फर्नीचर की वजह से कैश अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। देन परचेज अकाउंट, हमने परचेज अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड की अल्टीमेटली हमने इनको परचेज बुक में भी रिकॉर्ड किया हुआ होगा, तो वहां से हमने बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर की है बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक। सेल्स बुक में भी इसी तरह से हम लिखते हैं कि ये सेल्स बुक में हमने लिखा है कि बाय सन्ड्रीज एज पर सेल्स बुक 7500। देन कैपिटल अकाउंट में हम चूंकि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा है यहाँ पे बाय कैश अकाउंट। देन रहीम जो है, रहीम को हमने चीजें बेची थी तो उसमें पहले रहीम अकाउंट डेबिट हुआ था तो सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट की वजह से रहीम का अकाउंट डेबिट किया था, फिर रहीम जो है उसने पूरा पैसा हमें वापस किया, तो हमने इसको डिस्काउंट 100 रुपये का दिया, तो जब इसने रहीम ने कैश हमें दिया तो उस वक्त कैश अकाउंट डेबिट होगा, रहीम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो रहीम के क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय कैश अकाउंट 7400। तो उसके बाद हमने इसको डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस फॉर अस, इट विल बी क्रेडिटेड टू द रहीम्स अकाउंट, तो रहीम के क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 100 रुपये। इसके बाद हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट बनाना है, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड जो है वो एक्सपेंस है, ये डेबिट हो जाएगा, तो डेबिट साइड में हमने लिखा क्योंकि ये डिस्काउंट हमने रहीम को दिया था तो रहीम की वजह से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हुआ है। एज अकाउंट ए जो है हमारा, ए को हमने चीजें जो है बेची थी, तो हमने ए से हमने चीजें बेची थी तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, एज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, तो यहाँ पे ए हमारा लायबिलिटी बनेगा, तो this has been recorded on the credit side of the A that we have purchased goods from A, तो परचेज जो है वो हमने लिखा है बाय परचेज अकाउंट 2500। नाउ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट इज बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अभी तक जो आपने अकाउंट्स बनाए उसमें आपने देखा कि एक ही साइड में ट्रांजैक्शंस हैं या दो साइड में ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन का जो है टोटल जो है वो नहीं है। सपोज हमने यहाँ पे कैश अकाउंट बनाया है तो कैश अकाउंट में एक साइड में मान लें 7400 है
और दूसरी तरफ जो है वो 18,000 है। तो यम जो साइड दोनों साइड बराबर। बैलेंसिंग हुंद इस गड़ कत करान बैलेंसिंग वनान कि अकाउंट दोनों साइड बराबर करें इत पट कि दोनों साइड गसन बराबर गसन यमी अंदच बैलेंस कम गसान तम अंद त्रो तीन बैलेंस की वजह से कम गसान ताकि दोनों साइड गसन बराबर। Balancing of an account is to total both debit and credit side of an account by putting the difference on that side which is shorter कि यम साइड कम बैलेंस तम साइड त्रो तीन ये कम ताकि दोनों साइड गसन बराबर डेबिट साइड ते बराबर क्रेडिट साइड और पत करो टोटल अत बैलेंसिंग। All ledger accounts are usually balanced and closed at the end of the accounting period. It is done to get the precise position of the business at a particular point. Permanent accounts are balanced and their balances carry forward, जो हमने पहले ही बताया था आपको कि फिर हम इनको बैलेंस शीट में दिखाते हैं परमानेंट अकाउंट्स को। लेकिन टेम्परेरी अकाउंट्स जो हैं ये हम क्लोज करते हैं, इनकी बैलेंस हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। अगर डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं या डायरेक्ट इनकम है तो वो ट्रेडिंग में जाएगी और इनडायरेक्ट जो है वो सारी इनकम्स हो या गेन्स दैट विल बी ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ बैलेंसिंग में हमने लिया है कुछ अकाउंट जो हमें अभी बनाए हैं, उन्हीं अकाउंट्स को हमने लिया है और उनको बैलेंस करने की कोशिश हमने की है। यहाँ पे देखिए ये जो अकाउंट दिया गया है इसमें दो साइड दिए गई हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जब आप डेबिट साइड में देखोगे तो एक बैलेंस है, क्रेडिट साइड में आप देखोगे तो दूसरी बैलेंस है। अब किस तरह से हम दोनों साइडों को बराबर करेंगे? डेबिट साइड 1,07,400, क्रेडिट साइड खाली 18,000 रुपये, यानी दोनों साइडों कित पे बन 1,07,400। ग्रेटर साइड विल बी टेकन, इट विल बी इक्वल टू द ग्रेटर साइड। तो 1,07,400 कित पे गि दोनों साइड। अम खतर जरूरी कि तुलो डेबिट साइड डिफरेंस यह त्रो क्रेडिट साइड ताकि दोनों गसन बराबर। यानी चूंकि 1,07,400 डेबिट साइड, क्रेडिट साइड 1,07,400 करने खतर करो 89,400, यानी डिफरेंस त्रो शॉर्टर साइड और यह इत पे दोनों साइडों गि बराबर। तो अब यहाँ पे आप कैश अकाउंट को देख सकते हो कि कैश अकाउंट दोनों साइडों से बराबर हो गया है। तो बैलेंसिंग का जो है यही कंसेप्ट है कि यम साइड कम कोता कम सह कड़ो और सह त्रो तम साइड यीन सह कम तथ लिखो अगर डेबिट साइड कम तेल लिखो टू बैलेंस CD, अगर क्रेडिट साइड कम तेल लिखो बाय बैलेंस CD। तो यहाँ पे हमने कैश अकाउंट को जो है बराबर किया है दोनों साइडों में। डेबिट साइड ज्यादा, क्रेडिट साइड कम, इसलिए गई बैलेंस डेबिट साइड क्रेडिट साइड कुन 89,400 द डिफरेंस जुलुक कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैलेंस CD 89,400। तो दोनों साइड गो यह 1,07,400 बंद। युस यह बैलेंस द्राय, यह बैलेंस चूंकि डेबिट साइड इसलिए यह हमेशा यह बैलेंस कंसिडर करने डेबिट बैलेंस, बिकॉज द डेबिट साइड वाज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। और बैलेंस जो है हमने डेबिट साइड के उठा के क्रेडिट साइड में डाली है ताकि बैलेंस हो जाए। तो इस बैलेंस को हम हमेशा डेबिट बैलेंस कहते हैं ना। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट जो है, कैपिटल अकाउंट में अगर आप देखोगे तो एक ही ट्रांजैक्शन थी, क्रेडिट साइड में इसका 1 लाख रुपये था। अब क्या करेंगे कि हम कि ये दोनों साइड बराबर हो जाए, यानी डेबिट साइड भी हो जाएगा बराबर क्रेडिट साइड के बराबर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डेबिट साइड छी नहीं की, इसलिए तुलो बिस्मिल्लाह कर यह 1 लाख रुपये त्रो कम साइड डेबिट साइड और दोनों साइडों गि बराबर। अत लिखो चूंकि ये डेबिट साइड है, डेबिट साइड टू लिखना हमेशा, तो डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस CD। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमने इसको बैलेंस करने के लिए हमने क्रेडिट साइड की बैलेंस उठा के डेबिट साइड में डाली है, तो टू बैलेंस CD। अब यहाँ पे ये दोनों साइड बराबर हो गई। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो है कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि बराबरी करने के लिए, दोनों साइडों को टोटल करने के लिए हमने क्रेडिट साइड से शॉर्टर साइड में डाला है, क्रेडिट साइड से उठा के बैलेंस को डेबिट साइड में यानी शॉर्टर साइड में डाला ताकि हम दोनों अकाउंट्स को, दोनों साइड्स को बराबर कर सकें। तो यहाँ पे जो बैलेंस है वो ये इंडिकेट करते हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है, चूंकि इसका क्रेडिट साइड ज्यादा था और डेबिट साइड कम था।
नाउ द नेक्स्ट अकाउंट दैट इज रहीम्स अकाउंट। रहीम चूंकि ये हमारा क्रेडिटर था पहले, फिर इसने पैसा दिया, तो इसको हमने पहले चीजें बेची थी, सेल्स अकाउंट डेबिट 7500, फिर इससे हमने कैश लिया था और थोड़ा डिस्काउंट भी दिया था, 7400 नकदी दी थी और 100 रपी सुन अमिस त्रित। अब दोनों साइड ये बराबर करना खतर यह और बराबर कर, इट इज सेल्फ बैलेंस्ड, दोनों साइड, एक साइड में भी 7500 है और दूसरे साइड में भी 7500 है, इसमें बैलेंस कुछ नहीं रहेगी। देखो ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे जिनमें बैलेंस रहेगी, जिनके दो साइड बराबर हैं, उनमें हमें बैलेंस एक साइड की दूसरी साइड में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां कोई साइड शॉर्टर साइड है, तो जो ग्रेटर साइड है उससे बैलेंस उठा के शॉर्टर साइड में डालने से दोनों साइडों को हमें बराबर करना है। तो यहाँ पे रहीम का जो अकाउंट आपने देखा, रहीम के अकाउंट में दोनों साइड बराबर हैं, तो बैलेंस सीडी जो है वो नहीं होगी, तो यहाँ पे रहीम का अकाउंट अल्टीमेटली क्लोज हो जाएगा। देन देयर इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट में हमने लिखा था बाय सन्ड्रीज एज पर परचेज बुक 8500, तो इसको क्लोज करने के लिए या टेली करने, क्योंकि ये परचेज अकाउंट जो है ये रेवेन्यू अकाउंट है, ये टेम्पररी, सॉरी ये एक्सपेंस अकाउंट है, ये टेम्पररी अकाउंट है, इनको हमें क्लोज करना पड़ता है, इनकी बैलेंस कैरी डाउन नहीं होती है। इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर दैट टेम्पररी अकाउंट जो भी हैं उनकी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है, उनको सिर्फ हम ट्रांसफर करते हैं टू द रेस्पेक्टिव अकाउंट्स, दैट इज इधर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। तो जो परचेज है ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की से वाबस्ता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है परचेज अकाउंट को जब हमने क्लोज किया है तो हमने लिखा है टू बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट 8500। इसका डेबिट साइड ज्यादा था, क्रेडिट साइड बराबर करने के लिए हमने लिखा है टू बैलेंस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो दोनों साइड इसके बराबर हो गए 8500 और 8500। देन द नेक्स्ट इज सेल्स अकाउंट, ये रेवेन्यू अकाउंट है, इसकी क्रेडिट बैलेंस होगी, तो इसको क्लोज करने के लिए हमने बैलेंस को ट्रांसफर किया है टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्योंकि ट्रेडिंग भी रेवेन्यू है, इट इज रिलेटेड टू रेवेन्यू, तो ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर किया है टू ट्रेडिंग अकाउंट 7500। देन द सेल्स अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड, इसकी बैलेंस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस है, तो ये भी एक्सपेंस अकाउंट है, ये इसकी भी बैलेंस जो है कैरी फॉरवर्ड नहीं हो जाएगी। तो रहीम को हमने डिस्काउंट दिया था 1100 रुपये का, इट इज एन एक्सपेंस, देयरफॉर इट विल हैव अ डेबिट बैलेंस। अब इसको दोनों साइड बराबर करने के लिए इस 100 को हमने क्रेडिट साइड में डाला, तो इसमें हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इट हैज बीन ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो कंसेप्ट है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करने के वक्त हम आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे कि डेबिट क्या गो, तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या गए, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या गए, कुछ आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में गसान और कुछ आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में बना। ये थे तो यह ख्याल कि यम ते परचेज कॉस्ट ऑफ गुड्स रिलेटेड, चाहे परचेज या कह फैक्ट्री कॉस्ट यह ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करान, और यम ते इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस चाहे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यम हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ट्रांसफर गसान। तो यहाँ तक जो भी हमने कंसेप्ट आपको बताया, तो हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। या तो ऐसे स्लाइड्स में कि मिसप्रिंट गम्स कि ये बात हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे, वो ये है कि कभी कभार हमने डेबिट साइड में जो है बाय लिखा है, तो दैट इज अ मिसप्रिंट। तो हमेशा आप याद रखोगे कि डेबिट साइड में हमेशा टू हम लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम हमेशा बाय लिखते हैं, और परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट हो जाएगा, सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो जाएगा। परचेज रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो है वो हमेशा डेबिट हो जाएगा। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप पूरी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर किसी कुछ साथ कहाँ कन्फ्यूजन आए तो वो हमें ज़रूर कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, या अगर हमने कभी थोड़ा जो है कभी हम डिविएट हो गए हों एक्चुअल टॉपिक से, तो यू कैन कम्युनिकेट अस एंड सो दैट वी कैन इम्प्रूव द थिंग्स। यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे हमारे ये वीडियो, और आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।